सोनी के हाथ में नहर पड़ा, अपना और रूही का डिवोर्स पेपर। क्योंकि सोनी ने कुछ महीने पहले जो नहर से धोखे से साइन करवाकर नहर और वही का डिवोर्स कार्रवाई हुई थी, उसका सारा सच्चाई आ गया। नहर के सामने नाहर ने किया, आज रूही के साथ में शादी। जिसे सोनी को जिस बात का डर था, वही हकीकत हो गया। क्योंकि सोनी डर रही थी, कहीं यह डिवोर्स पेपर रूही के हाथ न लग जाए, नहीं तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। ऐसा हो सकता है रतन जी हमको घर से बाहर निकाल दें। आज सोनी फंस गई पूरी तरीके से। क्योंकि सोने की सारी सच्चाई रतन के सामने नाहर ने बता देता है। क्योंकि नहर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है सोने के ऊपर। क्योंकि नहर कभी सोचा नहीं था हमारे इस छोटी मन इतना सब कुछ हमारे साथ में कर सकती है। नहर आज खुद बोलता है, छोटी माँ, हम तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास कर रहे थे, लेकिन आपने हमारे सारे विश्वास को तोड़ दिया। आखिर में छोटी माँ, आपने ऐसा क्यों किया? हमसे भला रूही को क्यों दूर किया? सोनी के पास कोई जवाब नहीं रहता है। सोनी ने नहर और रूही के सामने हाथ जोड़ करके माफी मांगती है। लेकिन इस बार नहर अपनी छोटी मां को माफ नहीं करता है। सोनी अपने ही नजरों में आज गिर जाती है। दूसरी ओर सोनी की बेटी अवनी जेल जा चुकी है और आज नहर भी सोने के खिलाफ हो गया। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी लोग इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सीरियल के आने वाले अपडेट को सबसे पहले देखने के लिए सोनी का सच्चाई आखिरकार नहर के सामने आ ही जाता है। इतने दिनों से जो राज सोनी अपने दिल में छुपाकर बैठी थी, वह आज खुलने वाला था। घर में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन सोनी के दिल में डर और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। कारण था वह डिवोर्स पेपर जिसकी दूसरी कॉपी उसके पास थी। कुछ महीनों पहले सोनी ने चालाकी से नहर से एक कागज पर साइन करवा लिया था। नहर को लगा था कि वह कोई जरूरी घर का कागज है, लेकिन असल में वह नहर और रूही के तलाक के कागज थे। उसी चाल की वजह से नहर और रूही कई महीनों तक एक दूसरे से दूर रहे। दोनों के बीच गलतफहमियां पैदा हो गईं और उनका रिश्ता टूटने के कगार पर पहुंच गया। आज वही कागज सोनी के हाथ में था। वह कमरे में इधर उधर देखते हुए धीरे से खुद से बोलती है कि यह पेपर अब इस घर में नहीं रहना चाहिए। अगर यह किसी के हाथ लग गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। खासकर अगर रूही ने देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। सोनी जल्दी जल्दी उस कागज को मोड़ती है और सोचती है कि उसे घर से बाहर फेंक देगी ताकि हमेशा के लिए यह राज खत्म हो जाए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही सोनी उस कागज को लेकर बाहर जाने लगती है, तभी सामने से नहर आ जाता है। नहर की नजर सीधे सोनी के हाथों पर जाती है। वह साफ देख लेता है कि सोनी कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। नहर हैरान होकर बोलता है कि छोटी मां, आप क्या छुपा रही हैं? हमें भी दिखाइए। सोनी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। वह जल्दी से कागज को पीछे छुपा लेती है और कहती है कि कुछ भी नहीं है, बस पुराने कागज हैं। लेकिन नहर को अब शक हो चुका था। वह सख्त आवाज में कहता है कि छोटी मां, आप कुछ छुपा रही हैं। हमें वह कागज देखना है। सोनी के मन में डर बढ़ने लगता है। वह सोचने लगती है कि अगर नहर ने यह कागज देख लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा और घर में बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। सोनी नहर को कागज देने से मना कर देती है, लेकिन नहर भी अब पीछे हटने वाला नहीं था। वह आगे बढ़कर जबरदस्ती सोनी के हाथ से वह कागज ले लेता है। जैसे ही नहर उस कागज को खोलता है, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वह देखता है कि वह डिवोर्स पेपर है और उस पर उसका अपना साइन भी है। नहर का गुस्सा अचानक बढ़ जाता है। वह गुस्से से कांपते हुए सोनी से पूछता है कि यह तो हमारा और रूही का डिवोर्स पेपर है और इस पर मेरा साइन भी है, लेकिन यह आपके पास कैसे आया? सोनी पूरी तरह घबरा जाती है। उसके पास कोई जवाब नहीं होता। तभी वहां रूही भी आ जाती है। नहर की आंखों में गुस्सा और दर्द देखकर रूही समझ जाती है कि अब सच छुपाना बेकार है। रूही धीरे से नहर के पास आती है और कहती है कि अब आपको सब कुछ सच जान लेना चाहिए। रूही रोते हुए सारी सच्चाई बता देती है कि कैसे सोनी ने चालाकी से नहर से साइन करवाए थे और उन कागजों की वजह से उनका तलाक हो गया था। यह सब सुनकर नहर को बहुत बड़ा झटका लगता है। उसे समझ आता है कि इतने दिनों से जो गलतफहमी थी, वह असल में एक साजिश थी। नहर रूही की तरफ देखता है। उसकी आंखों में पछतावा और प्यार दोनों दिखाई देते हैं। वह रूही का हाथ पकड़कर कहता है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई
हमें तुम पर भरोसा करना चाहिए था। रूही की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। नहर फैसला करता है कि अब वह अपनी गलती सुधार देगा। दोनों खाटू बाबा के मंदिर जाते हैं। मंदिर में भगवान के सामने खड़े होकर नहर रूही से कहता है कि आज से हम फिर से एक नई शुरुआत करेंगे। नहर रूही की मांग में सिंदूर भर देता है। मंदिर में खड़े सभी लोग यह देखकर खुश हो जाते हैं। नहर और रूही एक बार फिर से पति पत्नी बन जाते हैं। दोनों के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई देती है। इतने दिनों की दूरियां और दर्द आज खत्म हो गया था। उसी समय घर में रतन भी आ जाते हैं। जब रतन को पूरी सच्चाई पता चलती है कि नहर और रूही को अलग करने के पीछे सोनी की चाल थी, तो उनका गुस्सा फूट पड़ता है। रतन गुस्से से सोनी के सामने खड़े होकर कहते हैं कि हमें तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। तुमने अपने ही घर को तोड़ने की कोशिश की है। रतन उस डिवोर्स पेपर को अपने हाथ में उठा लेते हैं। सोनी अब पूरी तरह डर चुकी थी। वह तुरंत हाथ जोड़कर रोते हुए माफी मांगने लगती है और कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन घर के सभी लोग सोनी की इस हरकत से बहुत नाराज थे। नहर रूही का हाथ पकड़कर खड़ा था और अब उसने फैसला कर लिया था कि कोई भी उनके रिश्ते को दोबारा तोड़ नहीं पाएगा। आज सच सामने आ चुका था। गलतफहमियां खत्म हो चुकी थीं और नहर और रूही एक बार फिर से हमेशा के लिए एक हो चुके थे। नहर और रूही एक बार फिर से एक हो चुके थे, लेकिन घर का माहौल अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। सोनी की सच्चाई सामने आने के बाद पूरे परिवार के मन में उसके लिए गुस्सा और नाराजगी थी। रतन के हाथ में अभी भी वह डिवोर्स पेपर था, जिसे देखकर सभी लोगों को यह एहसास हो रहा था कि अगर आज सच सामने नहीं आता, तो नहर और रूही शायद हमेशा के लिए अलग हो जाते। सोनी हाथ जोड़कर लगातार माफी मांग रही थी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह रोते हुए बोलने लगी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बस यह चाहती थी कि घर में सब कुछ मेरे हिसाब से चले, लेकिन मैंने यह नहीं सोचा कि मेरे इस कदम से दो लोगों की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। रतन गुस्से में बोले कि सोनी, तुम्हारी इस गलती ने सिर्फ नहर और रूही को ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार को दुख दिया है। रिश्ते भरोसे पर टिके होते हैं और तुमने वही भरोसा तोड़ दिया। नहर भी अब तक चुप खड़ा था। उसके मन में बहुत सारी बातें चल रही थीं। उसने सोनी की तरफ देखा और बोला कि छोटी माँ, आपने जो किया है वह बहुत गलत था। अगर आज सच सामने नहीं आता तो शायद हम दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती। लेकिन अब जो हो गया वह हो गया। हम अपने रिश्ते को दोबारा मौका दे रहे हैं। रूही ने भी धीरे से कहा कि गलती चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर इंसान सच्चे दिल से पछतावा करे तो उसे एक मौका मिलना चाहिए। घर के बाकी लोग भी यह सब सुन रहे थे। दादी ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि घर में झगड़े और गलतियां होती रहती हैं, लेकिन सबसे जरूरी है कि परिवार साथ रहे। सोनी जमीन पर बैठकर रोने लगी। वह बोली कि मुझे समझ आ गया है कि मैंने कितना बड़ा पाप किया है। अगर आप लोग चाहें तो मुझे इस घर से निकाल दीजिए, लेकिन मैं अपने किए की सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। यह सुनकर माहौल और भी भावुक हो गया। रतन ने कुछ देर सोचने के बाद कहा कि घर से निकालना किसी समस्या का हल नहीं होता। अगर इंसान अपनी गलती मान ले तो उसे सुधारने का मौका भी देना चाहिए। दादी ने भी कहा कि सोनी, अब से तुम इस घर में कोई चाल या साजिश नहीं करोगी। अगर तुम सच में इस परिवार का हिस्सा बनकर रहना चाहती हो, तो तुम्हें अपने व्यवहार से यह साबित करना होगा। सोनी ने सिर झुकाकर हां में सिर हिलाया। उसी समय नहर ने रूही का हाथ पकड़ा और कहा कि अब हमें अतीत की सारी बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। हमने बहुत दुख देख लिया है, अब हमें सिर्फ खुशियां देखनी है। रूही मुस्कुरा दी। इतने दिनों के बाद उसके चेहरे पर सच्ची खुशी दिखाई दे रही थी। कुछ दिनों बाद घर में फिर से खुशियों का माहौल बनने लगा। नहर और रूही एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। दोनों ने फैसला किया कि अब वे अपने रिश्ते को पहले से ज्यादा मजबूत बनाएंगे। एक दिन दादी ने पूरे परिवार को हॉल में बुलाया। दादी ने कहा कि इतने दिनों से घर में सिर्फ परेशानियां ही चल रही थीं, इसलिए अब हमें घर में खुशी का माहौल बनाना चाहिए। इसी वजह से उन्होंने फैसला किया कि घर में एक बड़ा पूजा और उत्सव रखा जाएगा। सब लोग इस बात से खुश हो गए। घर की सजावट शुरू हो गई। हर तरफ फूलों की खुशबू फैल गई थी। उत्सव के दिन पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था। नहर और रूही एक साथ पूजा में बैठे थे। दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनकी जिंदगी में फिर से नई शुरुआत हो गई हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
उसी समय घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी से एक लड़की उतरती है, जिसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी। वह धीरे धीरे घर के अंदर आती है और दूर से नहर और रूही को साथ देखकर हल्की सी मुस्कान देती है। वह धीरे से खुद से बोलती है कि लगता है इस घर में फिर से खुशियां लौट आई हैं। लेकिन अब देखते हैं कि यह खुशियां कितने दिन टिकती हैं। घर के अंदर किसी को भी अंदाजा नहीं था कि एक नई मुसीबत उनके दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि यह नई लड़की कौन है और उसका नहर और रूही की जिंदगी से क्या संबंध है। क्या वह उनके रिश्ते को फिर से तोड़ने आएगी या फिर इस कहानी में कोई नया मोड़ लाएगी। आगे की कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, जहां नहर और रूही की खुशियों की फिर से परीक्षा होने वाली है।